अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज जो हमने सब्जेक्ट शुरू करना है वो हमारा गैर जनरल है। गैर जनरल आपको पता है कि हम इसका टेस्ट किस लिए देते हैं। हम इसलिए देते हैं कि हमने आगे हायर स्टडीज़ जो करनी होती है, यानी एमफिल में हमने एडमिशन हासिल करना होता है। आगे फर्दर स्टडीज़ में एडमिशन के लिए हमने गैर जनरल का पेपर देना होता है। और आपको ये भी पता होगा कि गैर जनरल में इसके तीन पोर्शंस होते हैं जिन पर पेपर बनाया जाता है। पहला पोर्शन क्या होता है? पहले पोर्शन में होता है आपका वर्बल एबिलिटी का होता है। सेकंड वन आपका होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का और थर्ड वन होता है आपका एनालिटिकल एबिलिटी का। अब जो फर्स्ट पोर्शन होता है जो वर्बल एबिलिटी का होता है उसमें क्या आता है? उसमें आपसे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो पोर्शन आपसे जिस पोर्शन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है। आपने मैट्रिक लेवल तक जितना भी मैथ पढ़ा है, जो भी बेसिक लेवल तक का मतलब जो आपका बेसिक मैथ होता है, बेसिक लेवल नहीं, बेसिक मैथ होता है, उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। यानी आपने मैट्रिक लेवल तक जितना भी मैथ पढ़ा है। थर्ड वन जो होता है एनालिटिकल एबिलिटी, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपके एक जहानत समझे चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। वो ज़्यादा टफ से नहीं होते, बहुत इजी से होते हैं। वो भी मैं आपको करवाऊंगी, उसकी एक प्ले लिस्ट बनाऊंगी। इंग्लिश पर अलग एक प्ले लिस्ट बनाऊंगी, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी पर एक अलग प्ले लिस्ट बनाऊंगी। अब जब मेरा एक टाइम था कि मैं जब अपना गेट का टेस्ट देना चाह रही थी, मैं कभी गूगल से सर्च कर रही हूँ, कभी यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ, तो कभी कोई पेपर मिल रहा है, तो कभी कोई कुछ मिल रहा है, कोई एक सीक्वेंस नहीं होता, कोई चैप्टर्स का सीक्वेंस नहीं होता। या आप एक बुक उठा लो तो उसमें इतना कोई सिलेबस मिल जाता है कि आप थक से जाते हो, या आपको सारे दिन की आप जैसे आप स्टूडेंट है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कुछ है, बहुत सारी मसरूफियत में इतना सारा सिलेबस एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता। बुक में बहुत ही ज़्यादा कुछ लेंथी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे एक जो प्लेलिस्ट है वो आपको एक सीक्वेंस के साथ आपको एक चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, जो चैप्टर्स गैट में जिनकी बेस पे गैट में पेपर बनाया जाता है। यानी जो चैप्टर्स हैं इसमें, मतलब मैं एक बुक वाला एक लेंथी वो नहीं ले रही कि आप कह रहे हैं कि बुक में से सारा कुछ इंक्लूड नहीं, जो जिस जैसे जिन जिन चैप्टर्स में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वही चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको इसके यहाँ पे यकीन के साथ कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट एवरेज मार्क्स भी लेता है ना, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं है, वो भी 80+ मार्क्स ले जाएगा मेरे इन चैनल्स पर आकर आप आकर पढ़कर, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितने भी हो सके आगे स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाएं, ठीक है। मेरे यहाँ पे आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको एक सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस के साथ दी जाए। जैसे अब एक इंग्लिश का मैं जैसे स्टार्ट करवाऊंगी, वहाँ पे आपको चैप्टर सारे जो भी है ग्रामर का वर्क है वो पहले पढ़ाऊंगी, फिर आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, उन्हीं एक्सरसाइज के अंदर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, यानी जो प्रीवियस पेपर में जनरल गैर जनरल के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ पोर्शन में भी यही होगा कि सबसे पहले आपको जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं ज़कात रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको सबसे पहले आपको इसके मेथड, रूल्स, सारा फार्मूला वगैरह समझाऊंगी। यहाँ पे आगे अभी मैं आपको करके नहीं दिखा रही, क्योंकि बहुत ईजी, आप इसको देखेंगे तो आपको आ जाएगा। यानी आपको मैं यहाँ स्टेटमेंट पढ़ती जाऊंगी और आपको आ जाएंगे ज़कात से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो उनके जरिए मैं आपको सारे मेथड आपको करके सब कुछ समझाती जाऊंगी और आपको आगे फिर एक्सरसाइज हम करेंगे, और एक्सरसाइज के अंदर हमारे वो क्वेश्चंस भी होंगे जो पेपर्स में आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी पर तकरीबन कोई ये तकरीबन 25-26 चैप्टर हैं, तो 28, 29 या 30 तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमारी बन जाएंगी। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा एनालिटिकल एबिलिटी। तो उसके वो तो बहुत ही ईजी है, तो उसकी भी 15-16 वीडियोज़ या 10-12 वीडियोज़ हम बनाकर उसको भी जल्दी से वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आपको सारी आपको मतलब सिलेबस मिलेगा, इंग्लिश पे भी मिलेगा, और आपको वर्बल एबिलिटी पे मिलेगा, और साथ आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे मिलेगा, और एनालिटिकल एबिलिटी पर भी आपको मिलेगा। यानी एक सीक्वेंस के साथ आपको सारा सिलेबस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे चैप्टर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको उन्हीं जब एक्सरसाइज करवाऊंगी उन्हीं एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रीवियस जो गैट के पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस भी करवाती जाऊंगी। तो आपने यहाँ पर आना है और मेरे इस चैनल पर आकर आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस आपको जो भी है जल्दी से पता चलते जाएं कि मेरे जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपके पास वो पहुँच जाए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है चैप्टर है वो है ज़कात रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें दो फार्मूलों को समझना है। पहले दो फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, तो उनको रीड करते हैं। पहला फार्मूला क्या है? वो इसमें कह रहा है कि इफ ज़कात इज़ गिवन एंड टोटल अमाउंट इज़ आस्क्ड, देन मल्टीप्लाई ज़कात बाय 40। ये यहाँ पे क्या कह रहा है? स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट को आपने ज़रूर अच्छे से गौर से पढ़ना है और समझना है। यानी अगर आपने स्टेटमेंट को नहीं समझाना तो वहाँ पे आप जहाँ डिवाइड करना होता है वहाँ मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, और जहाँ मल्टीप्लाई करना होगा वहाँ डिवाइड करके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? वो यहाँ पे कह रहा है कि इफ ज़कात इज़ गिवन, यानी अगर आपको ज़कात दी गई हो
एंड टोटल अमाउंट इज आस्क्ड, और आपसे टोटल अमाउंट पूछ ली गई हो, तो आपने क्या करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने आपको जो ज़कात दी गई होगी ना, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आपको ज़कात दी गई हो और टोटल अमाउंट आपसे पूछ ली गई हो, मैं फिर बोलती हूँ, अगर आपको ज़कात दी गई हो और टोटल अमाउंट आपसे पूछ ली गई हो, तो क्या करना है, आपने जो ज़कात आपको दी गई है उस ज़कात को आपने 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ टोटल अमाउंट इज गिवन, पहले तो कह रहा था इफ ज़कात इज गिवन, यानी ज़कात दी गई हो और टोटल अमाउंट पूछ ली गई हो, तो आपने क्या करना है, ज़कात को मल्टीप्लाई कर देना है 40 के साथ। फिर वो आपसे दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर आपको अमाउंट जो दी गई हो और ज़कात पूछ ली गई हो, तो आपने क्या करना है, तो आपने उसी टोटल अमाउंट को जो आपको दी गई होगी उसके साथ 40 के साथ डिवाइड कर देना है। कितने सिंपल से हैं, कितने आसान सी बात है। इन्हीं दो स्टेटमेंट की बेस पे आपके जो ज़कात में से है ना क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चंस आता है और बहुत इजी से यही बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप अगर यही कर ले क्वेश्चन जो आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाऊंगी, तो आपको, और ये फार्मूले आपने अपने ज़हन में बिठा लेने हैं और कॉमन सेंस के साथ आपने उन क्वेश्चंस को करते जाना है और इजीली आपसे हो जाएंगे, ठीक है। कोई और से ऐसे कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछता कि कोई टफ से आ जाए तो आप ये बुक्स में, मैं पहले ऐसे होता है कि बुक्स में से यहाँ से पढ़ वहाँ से पढ़ ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं दो फार्मूला की बेस पे, तो आपने इन दोनों फार्मूलों को अच्छी तरह रट लेना है और अपनी कॉमन सेंस वहाँ पे यूज़ करके अपने क्वेश्चन सोल्व करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैंने साइड कॉर्नर पे यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं जो MCQs की फॉर्म में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इन पॉइंट्स को आपने अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है अच्छे से और इनको याद कर लेना है। वो पॉइंट्स क्या हैं देख लें। वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़कात। ये आपने बात हमेशा अच्छे से याद रखनी है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट होगी वो हमेशा ज़कात से ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़कात से टोटल अमाउंट हमेशा ज़्यादा आएगी, ठीक है। जो आंसर आएगा ना आपका टोटल अमाउंट वो ग्रेटर होगा ज़कात से, ठीक है। ज़कात इज पेड एट द रेट ऑफ 2.5% इन इस्लाम। ये भी आपने याद रखना है कि इस्लाम में 2.5% की रेट से ज़कात दी जाती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं और इनकी बेस पे MCQs बनता है। और पिछली बार MCQs ये बना भी था, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था कि ज़कात इज पेड एट द रेट ऑफ 2.5% इन इस्लाम। इसकी MCQs बना था आपने, ठीक है। इसको याद रखना है। अब चले अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं जो प्रीवियस पेपर्स में से आए हैं, गैर जनरल के पेपर में आए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को एक तो अच्छी तरह देख लेना है, अच्छी तरह से इनको कर लेना है और आप ज़कात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप अगर आपने इनको कर लिया ना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना वो आपसे आपसे इजीली वहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपने फटाफट से करते जाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़नी है, देन आपने उसको जवाब देना है। स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ लेंगे तो आपको आंसर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सेकंड ये कि आप यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट्स है ना वो भी ये मेरे ये चैनल पर आकर पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे, 80+ मार्क्स गेन कर लेंगे। और जो ज़हीन है वो तो ऑब्वियसली 90+ मार्क्स ले लेंगे। और जिनका मैथ है वो भी मैं यही कहूँगी कि वो 90+ मार्क्स ज़रूर गेन कर लेंगे, ठीक है। उनके लिए तो बहुत ही दाएं बाएं हाथ सॉरी बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए तो मैं ये कह रही हूँ कि वो 80+ मार्क्स लेंगे और एवरेज स्टूडेंट और ज़्यादा मेहनत करेंगे वो भी इंशाल्लाह 90+ मार्क्स गेन कर लेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट अपना हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ज़रा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 11,040, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें। वो क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी वो ज़कात हमसे पूछ रहा है और टोटल अमाउंट उसने हमें दी हुई है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर टोटल अमाउंट दी हुई हो और ज़कात पूछ ली गई हो तो आपने क्या करना है, आपने उसको टोटल अमाउंट को 40 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी ज़कात वो पूछ रहा है ऑन 11,040, यानी 11,040 क्या है, ऑन 11,040 हमारे पास टोटल अमाउंट है, ये याद रखना है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी ज़कात वो पूछ रहा है, कहते हैं ज़कात बताओ ऑन द 11,040 पर, ठीक है। तो 11,040 क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट को हमने क्या करना है, 40 पर डिवाइड कर देना है। सेकंड क्वेश्चन, वो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट इफ, यहाँ पे आप यहाँ तक आप क्वेश्चन को समझो। फाइंड द टोटल अमाउंट यानी हमसे टोटल अमाउंट पूछ रहा है। इफ आगे क्या आ गया, इफ अगर ज़कात पे वाज 315, यानी अगर ज़कात दी गई हो। अब यहाँ पे ज़कात दी गई है, पहले सवाल में हमसे क्या कहा था, ज़कात पूछ ली गई थी। अब दूसरे सवाल में क्या है, ज़कात दी गई है। तो पहले सवाल में जब ज़कात पूछी गई थी तो हमें पता था कि टोटल अमाउंट पे हमने डिवाइड कर देना है। यहाँ पर उसने हमसे ज़कात दी हुई है तो उसने हमसे टोटल अमाउंट पूछी है। तो ज़कात उसने हमें दी हुई है, तो ज़कात जब दी हुई है तो उसको हमने क्या करना होता है, 40 पर मल्टीप्लाई करना होता है। मेरे पिछले फार्मूलों को फिर आप खुद इसको जाकर ना
पॉज करके अपने पीछे जाके तो देख लेना है कि मेरा फार्मूला क्या था, या अपनी कॉपी पे आपने एक साइड पे लिख लेना है कि मैंने कहा था कि जब वो अमाउंट दे ना, आपको अमाउंट आपको दे दे और ज़कात आपसे पूछ ले, तो उस अमाउंट को, जो आपको उसने अमाउंट दी है, उसको डिवाइड कर देना है। और जब आपको वो ज़कात दे दे और अमाउंट पूछ ले, तो जो ज़कात दी हुई होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने आपको ज़कात दी हुई है। ठीक है, आपने उस ज़कात को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 40 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़े। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी यहाँ पे उसने ज़कात पूछ ली गई है और ऑन टू 28,000 पर उसने आपने क्या करना है, आपने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 40 पर। तो ये 28,000 क्या है हमारे पास टोटल अमाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमसे वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट इफ ज़कात पेड वाज 5,680। ठीक है, इसमें अब क्या कह रहा है, इसमें भी उसने ज़कात दी हुई है और टोटल अमाउंट पूछ लिया। आपने क्या कर लेना है, आपने क्या करना है, ज़कात के साथ मल्टीप्लाई कर देना 40 के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन में वो भी हमें यही कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी यहाँ पर भी ज़कात पूछ रहा है और टोटल अमाउंट दी हुई, तो टोटल अमाउंट को क्या करना है, आपने 40 पर डिवाइड कर देना है। 6 भी ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात पेड वाज 5,521,580, यानी इसमें उसने ज़कात हमें दी हुई है और टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो आपको पता है ज़कात दी हुई हो तो क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 40 के साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे वो कह रहे हैं कि अली पेड राइस 7,000, यानी एज अ ज़कात। अली ने यहाँ पे ज़कात दी हुई है। अली ने ज़कात दी है, किस रेट से दी है हमें पता है, इस्लामिक रेट क्या है, वो 2.5% है। तो उसने क्या उसने यहाँ पे पढ़े, क्वेश्चन पूरा पढ़ती हूँ। अली पेड राइस 7,000 एज अ ज़कात। ठीक है, अली ने अपनी 7,000 ज़कात दी है एट द रेट ऑफ, किस रेट पर दी है, 2.5% के रेट पर दी है, एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम हिज सेविंग। ठीक है, कैलकुलेटिंग हिज सेविंग, यानी अपनी टोटल अमाउंट में से उसने इतनी रकम दी हुई है, सॉरी अपनी उसने सेविंग में से इतनी ज़कात दी हुई है, तो उसकी सेविंग कैलकुलेट करें, यानी उसकी टोटल अमाउंट बताएं। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करना है, जब ज़कात दी गई हो तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 40 के साथ। तो आपको जब मल्टीप्लाई 7,000 को करेंगे 40 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन है, इसको गौर से पढ़ें। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द मंथली सैलरी। अब हमसे वो हमसे सालाना नहीं पूछ रहा, और हमसे वो ना ही टोटल अमाउंट तो पूछ ही है, लेकिन वो कह रहा है कि उसकी मंथली सैलरी बताएं। ठीक है, फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन हु पेज राइस। यहाँ पे आपने ज़कात दी हुई है, तो आपको पता होता है कि ज़कात को क्या करना होता है। ज़कात दी हुई है 7,500 दी हुई है, जिसको हमने इसको करना है 40 के साथ पहले मल्टीप्लाई, टोटल अमाउंट मिल जाएगी। जब टोटल अमाउंट मिल जाएगी तो हमने मंथली सैलरी ढूंढनी है। मंथली सैलरी का मतलब क्या है कि उसको 12 पे हमने इसको डिवाइड कर देना है, यानी एक साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो हमने मंथली सैलरी निकालने के लिए हमने इसे 12 महीने यानी 40 पर डिवाइड करने की बजाय, जब हमने मंथली चीज निकालनी है तो उसको हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट को। जब हमारी टोटल अमाउंट निकल आएगी तो उसको हमने 12 पर डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या, एक दफा फिर पढ़ देती हूँ। इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन। वो इसमें वो ये नहीं कह रहा है कि टोटल अमाउंट ढूंढो। टोटल अमाउंट तो हमारी ओब्वियसली निकली जब हम 750 को 500 को डिवाइड करेंगे 40 पर, तो हमारी तो वो टोटल अमाउंट आ ही जाएगी। फिर उस टोटल अमाउंट को हमने कर देना है 12 पे डिवाइड, तभी हमारी मंथली सैलरी भी निकल आएगी। ठीक है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी कॉमन यहाँ थोड़ा सा सवाल को इधर उधर कर देते हैं, तो आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करके कर लेना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसने यहाँ पे ज़कात दी हुई है, यानी ज़कात दी हुई है, तो हमें सबसे पहले तो हमें टोटल अमाउंट निकाल लेनी है, ये निकाल लेनी है। फिर आपने सोचना है कि अब वो मंथली सैलरी पूछ रहा है, तो आपने अंदाजा लगाने रहना है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो फिर आपने उस टोटल अमाउंट को 40 पर डिवाइड करने की बजाय 12 पर डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो इसी के साथ हम अपने ये लेक्चर का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर मेरा बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं। अब आप ये अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के जरिए मुझे बताएंगे कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आप इस तरह करेंगे तो सामने वाला ओब्वियसली आपका टीचर जो है, आपको गाइडर जो है, आपका मेंटोर जो है, वो भी मोटिवेट होता है कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, वो फिर वो आपके लिए नए लेक्चर्स बनाता है। इस तरह अगर आप दिखाएंगे कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया, तो मैं इस पे सारा सिलेबस जो जिन स्टूडेंट को वाकई नीड होती है, वो इधर उधर नहीं जाना चाहते गूगल पे जाकर या यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स पे जाकर, कभी किस पे कोई एक सीक्वेंस उनको नहीं मिल रहा होता। इस मेरे चैनल पर उनको सब सिलेबस मिलेगा, सब कुछ गाइड के बारे में मिलेगा, और वह यहाँ पर पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत बड़ा मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके लिए मेरा ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको जल्द ही वो अपडेट कर दूंगी। ठीक है।